मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। आइए आज हम लोग आज की प्रार्थना की ओर चलते हैं और वचन सुनने से पहले हम लोग पहले प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं राजा। स्तुति और महिमा, प्रशंसा और तारीफ, आदर और महिमा सिर्फ आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। पिता, आपके सन्मुख में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं राजा, आज पूरे दिन हम लोग को संभाला, नए साल में लाया राजा। धन्यवाद देते हैं आपका प्रेम के लिए, आपकी दया, आपकी कृपा के लिए। हर तरह से आपने हम लोग को संभाला। धन्यवाद, आपकी स्तुति और महिमा हो प्रभु। हम लोग अपने प्रतिदिन के जीवन में तेरे लिए परमेश्वर अनुग्रह पाने पाए, तेरे लिए और प्रेम पाने पाए परमेश्वर। हम लोग का आत्मिक जीवन, पारिवारिक जीवन तेरे लिए उन्नति के कारण, तेरे महिमा के कारण होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं राजा, हालेलुया। जो भी हम लोग प्रभु, हालेलुया, हम लोग मिलकर प्रभु, हालेलुया, आपकी महिमा के लिए परमेश्वर वचन सुनने के लिए अभी जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जो भी वचन होगा आपके अगुवाई से होने पाए, आपका अभिषेक से होने पाए। सुनने वालों का हृदय में परमेश्वर आपका बहुत बड़ा परिवर्तन, आपका बहुत बड़ा जागृति, लोगों के जीवन में बहुत बड़ा एक रूपांतरण का कार्य होने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, हालेलुया। जो भी लोग तेरा वचन सुनते, तेरा वचन जीवित है प्रभु, तो अपने वचन के द्वारा बड़ा कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया परमेश्वर, आज जो भी लोग वचन सुनेंगे परमेश्वर, उन लोगों के हृदय में तू कार्य कीजिए परमेश्वर। तू उन वचनों से बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अभी तक संभाला हम लोगों को, आगे भी शुरू से आखिर तक संभालने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, सारी आदर आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति और महिमा हो। तो आज का प्रचार और आज का संदेश का जो विषय है वो है यह कैसे होगा, आमीन। यह कैसे होगा एक प्रकार का बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा ही चिंता का विषय बना रहता है। यह कैसे होगा, देखिए। और वचन में जब पढ़ते हैं लूका 1 अध्याय उसका 34 वचन में, परमेश्वर के दूत मरियम के सामने आया और वह बोला, तुम्हारे द्वारा उद्धारकर्ता इस दुनिया में परमेश्वर यीशु आने वाला है। मरियम बोली कि मैं तो हमको नहीं पता यह कैसे होगा। उसको अंदर एक चिंता हो गई, यह कैसे होगा, क्योंकि मैं तो अभी कुंवारी हूँ, अभी शादी नहीं हुआ, फिर भी मेरे द्वारा परमेश्वर इस दुनिया में जन्म लेगा, ये कैसे संभव है। तो परमेश्वर एक बहुत अद्भुत तरीका से इस संसार में प्रवेश किया, यही एक प्रश्न के साथ जो मरियम के दिमाग में था, कैसे हो गया, बहुत बड़ा चिंता। लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, आमीन। अभी ये नया नियम के एक उदाहरण को बताया, परंतु जब हम पुराना नियम न्यायों के पुस्तक में जाएंगे और यही बात, यही प्रश्न गिदोन के सामने आया कि यह कैसे होगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि तुम्हें अपने देश को, लोगों को रक्षा करना है, शत्रुओं से बचाना है। उसके सामने भी यही प्रश्न है कि परमेश्वर यह कैसे होगा। तो गिदोन के सामने भी यही एक बहुत बड़ा चुनौती है कि प्रभु मैं अपने देश को कैसे छुड़ाऊँ, मैं अपने देश को कैसे बचाऊं, मैं अपने देश को कैसे रक्षा करूं। आप वचन पढ़ सकते हैं न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 15 वचन में। तो देखिए मित्रों, जैसे एक मरियम के सामने यह प्रश्न आया, यह कैसे संभव है, यही प्रश्न गिदोन के सामने आया, परमेश्वर मैं अपने लोगों को कैसे छुड़ाऊं, कैसे संभव है। और यही प्रश्न आपके सामने एक चिंता का विषय हो सकता है, यही आपके लिए परेशानी हो सकता है कि परमेश्वर यह कैसे होगा, मेरा बच्चों की पढ़ाई कैसे होगा, हमारा भविष्य कैसे बनेगा, हमारा परिवार कैसे सुधरेगा, हमारे घर के लोग इस तरह का गलत रास्ता वो कैसे होगा। तो आपको मैं इस संदेश के अंत तक बने रहे ताकि मैं उसे 3 प्रकार के बातों को, 3 प्रकार के वचन को लेकर हम आपको समझा सकूं, बता सकूं, यह आपके जीवन में सब कुछ संभव और वो कैसे है। इसलिए परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप परमेश्वर के लिए समय दें ताकि परमेश्वर आपसे स्पष्ट रूप से बातचीत कर सके।
परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। प्यारे भाइयों और बहनों, आप भी जानते हैं जीवन में जब परेशानी आती है और बहुत सारे बातें होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रोने लगते हैं। हम लोग क्या है, मनुष्य का सहारा लेते हैं। हम लोग फिर इधर उधर दाएं बाएं किसी न किसी रीति से आपको कोई मदद करे, इसलिए आप मनुष्य के ऊपर भरोसा और सहारा लगाए रखते हैं। परंतु यह संदेश आपके लिए उन परेशानी, परीक्षाएं, कष्ट और दुख तकलीफ में बहुत ही सहयोगी होगा और उपयोगी होगा। जब इन वचनों का आप समझेंगे, इन वचनों को याद करेंगे, इन वचनों को उपयोग करेंगे कि सचमुच में परमेश्वर इस संदेश के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा आपसे प्रभु बात किया। उस स्ट्रगल लाइफ में, संघर्ष लाइफ में परमेश्वर आपके लिए एक हिम्मत से आगे ले जाएगा। इस वचन को जब आप पूरा परमेश्वर के लिए सुनेंगे तो ज़रूर परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की चुनौती को पार करने के लिए परमेश्वर आपको मदद और सहायता करेगा। क्योंकि हमने भी इस संदेश को बहुत बड़ा अपने जीवन में एक परिवर्तन और रूपांतरण को देखा। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया, यह संदेश आप तक जरूर वचन के आधार पर और उदाहरण के साथ बैठाऊं, बताऊं, सुनाऊं। तो सबसे पहली बातें हम इस संदेश में 3 बातें बताएंगे, लेकिन सबसे पहली बात जो ये विषय है यह कैसे होगा, तो उसमें है जो सबसे प्रथम है वह परमेश्वर से सब कुछ संभव है। आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आप हमारे साथ एक वचन पढ़ सकते हैं, मत्ती 19 अध्याय और उसका 26 वचन। आप भी अपने बाइबल में से वचन निकाल दीजिए। मत्ती 19 अध्याय उसका 26 वचन में देखिए, हम आपको सहायता के लिए पढ़ के सुनाते रहे ताकि आप इन वचनों को अच्छा से याद कर लें। यीशु ने उनकी ओर देख कर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। हाँ, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यही बात है जो पहला पॉइंट जो मैं आपको, यही एक सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा सीक्रेट देने वाला हूँ, जो कि मत्ती के पुस्तक में और उसका 19 अध्याय का 26 वचन में पाया जाता है। मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यह अपने जीवन में एक बहुत ही बड़ा प्रभाव, बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत बड़ा रूपांतरण आप देख सकते हैं अपने परिवार के अंदर। कैसे? परमेश्वर से सब कुछ संभव होगा। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो परमेश्वर सर्वव्यापी है। सर्वशक्तिमान का मतलब परमेश्वर से कुछ भी काम कठिन नहीं है। सर्वव्यापी का मतलब परमेश्वर सभी जगह है। सर्वज्ञानी का मतलब परमेश्वर के सामने सभी प्रकार का ज्ञान उसको अंदर है। इसलिए ये जो परमेश्वर का गुण है और वो परमेश्वर के गुण होने के कारण ही परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आमीन। इसलिए आपके जीवन में जब कुछ भी हो, ये वचन को डायरेक्ट याद रखना है। मत्ती 19:26 आपको यहाँ पर हाथ रख के प्रार्थना करना। परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है आपसे सब कुछ होगा, आपसे सब कुछ होगा। इसलिए इस तरह से करके परमेश्वर के सन्मुख में इन वचनों पर हाथ रख के जरूर प्रार्थना करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, हम बता रहे हैं परमेश्वर हमारे जीवन में भी बहुत बड़े बड़े कार्य क्यों किए हैं, और परमेश्वर सभी के जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हैं। किनके लिए? जो व्यक्ति परमेश्वर को पहचानता है कि प्रभु उनके लिए बड़ा कार्य कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर को आधार मानना होगा। वो व्यक्ति परमेश्वर से संपर्क बनाना होगा। वो व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा। वो व्यक्ति परमेश्वर से सहायता पाना होगा। तभी परमेश्वर उसके लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, फिर जाके यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है कि यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। वो खुद आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जीव, उसमें जीव जंतु, सभी वस्तुओं को परमेश्वर सृजनहार
पालनहार और तारणहार है। पालनहार मतलब का परमेश्वर उसको पालन पोषण करता है, तारणहार का मतलब परमेश्वर उसको ताड़ना देता है, और सृजनहार का मतलब परमेश्वर सृष्टि करता है। आमीन, प्रभु की महिमा हो। इसलिए याद रखें, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ये प्रभु यीशु मसीह खुद अपने मुंह से ये वचन को बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सोच नहीं पा रहा कि यह कैसे होगा, वो अपने जीवन में पहली बात के द्वारा अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। यह परमेश्वर से सब कुछ संभव है, परमेश्वर से होगा। इस तरह से लगातार प्रार्थना करें, अंगीकार करें, वचन पे हाथ रखें, परमेश्वर से बोले प्रभु आपसे सब कुछ संभव होगा, अवश्य होगा। इसलिए अब हम दूसरी बात की ओर बढ़ते हैं। जब आपके जीवन में परेशानी नज़र आता है तो आप अपने जीवन में क्या करना है, आइए वो है दूसरी बात, वो पवित्र आत्मा से सब कुछ होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु की महिमा हो। तो दूसरी बात, आप जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, ना तो बल से ना तो बुद्धि से परंतु पवित्र आत्मा से सब कुछ होगा। हाँ, इसलिए दोस्तों, पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से सब कुछ होगा। इसलिए देखिए, जब उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय आप पढ़ेंगे, उसमें दूसरा वचन में परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में पूरा अंधकार था, भूमि डौल था, और इस दुनिया में पूरा ये संसार अंधकार से भरा हुआ था। लेकिन लिखा है, परमेश्वर का आत्मा अंधकार के ऊपर मंडलाता था, जल के ऊपर मंडलाता था, और परमेश्वर ने कहा उजियाला हूँ। तो देखिए, इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा रूपांतरण ये कैसे हुआ? ये पवित्र आत्मा से हुआ। ये वही पवित्र आत्मा है जो हर व्यक्ति के जीवन में नशा के बंधन से मुक्त करता है, शैतानी के बंधन से मुक्त करता है, पाप के बंधन से मुक्त करता है, शराब के बंधन से मुक्त करता है। और वही पवित्र आत्मा आपकी परेशानी को जरूर आज़ाद करेगा, मुक्त करेगा। परमेश्वर उसको, आपको जीवन को छुटकारा देगा। तो ये दूसरी बात, जो पवित्र आत्मा आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। कैसे? किस वचन से? जकरिया 4 अध्याय 6 वचन याद रखे, और हो सके तो इन सारे वचनों को नोट्स बनाकर लिख ले। तो ये हम दूसरी बातें बताएं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपको सहायता देगा। यह पवित्र आत्मा से सब कुछ संभव है, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक में कि ना तो बल से, यानी आपके अंदर जो बल है उससे भी नहीं होगा, ना आपकी शक्ति से, क्योंकि आपके अंदर जो शक्ति है, ज्ञान, उससे भी नहीं होगा, परंतु जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो प्रार्थना करने वाला आत्मा है। वो आत्मा को आप परमेश्वर के सन्मुख में ले जाकर प्रार्थना करें, ताकि उसके द्वारा सब कुछ आपकी परेशानी को परमेश्वर दूर कर सके। तो आइए हम तीसरी बात की ओर बढ़ते हैं। तीसरा बात जो है वो है विश्वास। प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो आइए वचन को हम पढ़ते हैं। मत्ती 21 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 22 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जो व्यक्ति विश्वास करता है, विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। क्यों? क्योंकि विश्वासी जो है, विश्वास को लेकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, हे थोमा, तुमने देखकर विश्वास किया, परंतु धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, बिना देखे प्रार्थना किया, बिना देखे मुझ पर यकीन किया, बिना देखे मुझे पहचान लिया, मुझे जान लिया। तो इसलिए ये जो तीसरा सीक्रेट है, तीसरा जो बहुत बड़ा संदेश है जो परमेश्वर के लोगों के जीवन में होता है, ये है विश्वास। विश्वास के द्वारा बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। विश्वास में यदि संदेह नहीं है तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। इसलिए तीसरा जो सीक्रेट है, आपका विश्वास के द्वारा सब कुछ होगा। प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आए, यीशु ने उनको चंगाई दिया, लेकिन प्रभु यीशु ने उनके विश्वास को देखा और प्रभु ने बोला
जहाँ तुम्हारा विश्वास के अनुसार वैसा ही हो। प्रभु ने बोला तुम्हारा विश्वास ने तुझे चंगा किया, और आज भी वही वचन है, वही परमेश्वर है। ना वचन बदला है, ना परमेश्वर बदला है। परमेश्वर कहता है तेरा विश्वास जैसा है वैसा ही तुम्हारे लिए हो। याकूब के पत्र में लिखा है विश्वास करने वाले संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान होता है, कभी उठता है लहर, कभी गिरता है लहर। परंतु आपका विश्वास अटल रहना है, आपका विश्वास मजबूत रहना है, आपका विश्वास स्थिर रहना है, आपका विश्वास खरा रहना है, आपका विश्वास बहुत बड़ा रहना है, और वो कभी भी किसी समय में आपका विश्वास निर्बल नहीं होगा। तो आप जरूर परमेश्वर से वो सब प्राप्त करेंगे जिनके लिए आप परमेश्वर के सामने आंसू बहाते हैं। देखिए, इब्राहिम को परमेश्वर 75 साल की उम्र में दर्शन दिया। प्रभु ने बोला तुम्हारा बेटा बेटी तरेगन के समान होगा, परंतु एक भी संतान नहीं है। लेकिन परमेश्वर इतना बड़ा आशीर्वाद उसको कब दिया? एक विश्वास उसके अंदर होने के बाद। लेकिन परमेश्वर 75 साल की उम्र में दर्शन दिया, लेकिन वो वचन का पूरा हुआ 99 साल की उम्र में। 99 साल की उम्र में उसको एक पुत्र हुआ जिसका नाम इसहाक है। तो देखिए, उसका विश्वास 24 साल 25 साल तक बना रहा। आपका विश्वास, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 24 साल, परंतु जब तक आप इस धरती पर है तब तक आपका यही रहना है। यदि कुछ भी होता है तो यह कैसे होगा, यह कैसे होगा, यह कैसे संभव है, मेरी बेटी का कैसे शादी होगा, या घर का कैसे कर्जा दूर होगा। तो आपको वहाँ पर 3 बात याद रखना है। परमेश्वर से सब कुछ संभव है, पवित्र आत्मा से सब कुछ संभव है, और आपके विश्वास के द्वारा सब कुछ होगा। जी जरूर वैसा ही होगा। परमेश्वर जितने इन वचन सुने हैं, सुने जाने और पढ़े जाने और समझे जाने पर सबको आशीष दे। सबको जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, स्तुति और महिमा, प्रशंसा और तारीफ करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपके वचन में पढ़ते हैं प्रभु कि प्रभु जब हम अपने जीवन में परेशानी होती है, दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, चिंता में होते हैं, प्रभु पता नहीं चलता है हम क्या करें, कैसे करें और कैसे ठीक होगा। परंतु प्रभु जब तक आपके वचन का मनन नहीं करते, जब तक हम आप वचन को सुनते नहीं, तब तक हमारे लिए कोई रोशनी नहीं आता है। प्रभु हमारे लिए वो आवाज़ को दीजिए राजा। आपने जो आज हम लोग को आवाज़ दिया प्रभु, हालेलुया। प्रभु आपने जो हम लोग को आप समझाए हैं प्रभु, हालेलुया। जो भी परमेश्वर हम लोग आज देखे हैं प्रभु वचन में, प्रभु आपके द्वारा सब संभव है। प्रभु आपके द्वारा सब कुछ हो सकता है। प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। प्रभु जिस प्रकार का पानी के ऊपर पवित्र आत्मा मंडलाता था प्रभु, वैसा ही मेरे परिवार के ऊपर पवित्र आत्मा मंडलाने के लिए, हमारे देश में पवित्र आत्मा मंडलाने के लिए, हमारे वचन सुनने वाले लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा मंडलाने के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु जी। आपकी स्तुति और महिमा हो प्रभु, प्रशंसा और तारीफ करते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हालेलुया। परमेश्वर मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हाँ परमेश्वर, जब तक आपके साथ चलूँगा तब तक जय जरूर पाऊँगा। प्रभु हमारी ज़िंदगी के परेशानी में तेरी ओर से आशा का द्वार खुलता है, तेरी ओर से उम्मीद मिलता है, तेरी ओर से सामर्थ्य मिलता है,
तेरी ओर से हिम्मत मिलता है परमेश्वर, आपकी ओर से हमें बल और ताकत मिलता है प्रभु। उसी वचन के आधार पर हमें आशीष दे, हम सबों को आशीष दे। उसी वचन के आधार पर प्रभु हम लोग को भविष्य के लिए रास्ता देखा। उसी वचन के आधार पर परमेश्वर जो आज हम लोग संदेश सुने हैं परमेश्वर, हम लोग के जीवन में अद्भुत बड़ा कार्य होने के लिए, बहुत बड़ा रूपांतरण हम लोग देखने के लिए, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आमीन।